आज मैं कहता हूं, इस वज़्न से मैं आपको पैगाम देकर के अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूं। आज इल्म आम हो चुका है, अब इल्म की उतनी जरूरत नहीं है जितनी अमल की जरूरत है। कभी इल्म थोड़ा था, अमल ज्यादा था, आज इल्म ज्यादा है, अमल खत्म हो चुका है। जब इल्म कम था, अमल ज्यादा था, पूरी दुनिया पर हमारी हुक्मरानी थी, और आज इल्म बढ़ चुका है, अमल खत्म हो चुका है, आज हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अमल पैदा करो और सच्चे आशिक़े मुस्तफ़ा बन जाओ, सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए हबीब थाम ले। उन्हीं के दिल को हम बेशक दिले अनवर समझते हैं, जो मेरे मुस्तफ़ा को नूर का पैकर समझते हैं, जो मेरे मुस्तफ़ा को नूर का पैकर समझते हैं, और उसी को मानते हैं दिल कि जिसमें उनके जलवे हों, उसी को मानते हैं दिल कि जिसमें उनके जलवे हों, कटे जो उनकी अजमत पर उसी को सर समझते हैं, उसी को मानते हैं दिल के जिसमें उनके जलवे हों, कटे जो उनकी अजमत पर उसी को सर समझते हैं। और हजर कलिमा पढ़े उनका, हजर कलिमा पढ़े उनका, शजर दौड़ा चला आए, हजर कलिमा पढ़े उनका, शजर दौड़ा चला आए। इशारा मुस्तफ़ा का यानी खुश को उतर समझते हैं, इशारा मुस्तफ़ा का यानी खुश को उतर समझते हैं। और नबी को अपने जैसा कह नहीं सकते कभी अख्तर, नबी को अपने जैसा कह नहीं सकते कभी अख्तर, हदीसे अय्युकुम मिस्ली का जो तेवर समझते हैं, हदीसे अय्युकुम मिस्ली का जो तेवर समझते हैं। हजरात गिरामी वक़ार, मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा को तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलामे बलागत निज़ाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे, तुम ही सरबलंदो सरफराज रहोगे, शर्त है कि तुम मोमिने कामिल बन जाओ। हजरात, दानिश्वरों का कौल है, जो अपने जमाने के हालात, अपनी तहजीब व तमद्दुन, अपने कैरेक्टर और कल्चर को फरामोश कर जाए और भुला दे, वो कौम अपने आप को इस जहान से सफाए दहर से मिटा देती है। किसी शायर ने कहा, वो जिसको बुजुर्गों की अपनी तहजीब को जो कौम भुला देती है, अपनी तहजीब को जो कौम भुला देती है, सफाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। दानी और हमारे बुजुर्गों का फरमान है, हमारे असलाफ का फरमान है, जो कौम अपने गिरदो पेश के माहौल से दूर हो जाए, जो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दे, जो कौम अपने बुजुर्गों के फरमान से दूर हो जाए, वो कौम जाहिल है। और इस जहालत का जिंदा नमूना आज का मुस्लिम समाज और मुआशरा है। इस्लाम के दुश्मन दुनिया के बड़े बड़े ओहदे और मनसब पर काबिज हैं, जबकि ये ओहदे और मनसब खुद हमारे कायम करदा, जहां से हर सुबह शाम इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, मुसलमानों के अकायद को पामाल करने के मंसूबे बनाए जाते हैं, गलत प्रोपेगंडा के जरिया हमारे खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जाता है, कभी सियासी महाज पर हमें कमजोर करने की प्लानिंग की जाती है, तो कभी बदहाली और बेरोजगारी के शिकंजे में जकड़ने की साजिश की जाती है। दुनिया हमारे इल्म और हिकमत, कुरान और हदीस के जरिया चांद पर कमंद डाल रही है, सूरज की शुआओं को मुक़य्यद कर रही है, जमीन से आसमान तक की बुलंदी को नाप और तौल रही है, और अपनी दानिश्वरी और अक्लमंदी का लोहा मनवा रही है।
लेकिन एक हमारी कौम है कि जिसे कुछ भी नहीं पता है कि हमारी हकीकत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हमारा मर्तबा क्या है, हमारा मनसब क्या है, हमारी तारीख क्या रही है, कभी किस मकाम पर थे हम और आज की शाहराह पर खड़े हो गए हैं हम आकर के। हजरात, आप अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो, जरा देखो तो पता चलेगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कैसी तारीख रकम की है और तुम्हें कैसी शाहराह अता की है, कैसा तुम्हें दस्तूरुल अमल दिया है। हजराते गिरामी, गौर करने की बात है, आज गौर करने की बात है। अपने सीनों पर हाथ रख करके कभी संजीदगी के साथ सोचो, आखिर बात क्या है कि आज पूरी दुनिया में हम जलीलो खार हैं। आज अक़वामे आलम में अगर कोई जलील तरीन कौम शुमार की जाती है तो वो हमारी कौम है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी को रुस्वा देखा जाता है तो आज हमारी कौम है जो पूरी दुनिया के पर्दे पर रुस्वा नजर आती है। हजराते गिरामी, आज हमारी कौम का हाल ये है कि हर चार जानिब से इस तरह से लोग हमें मश्क सितम बना चुके हैं, इस तरह से तमाम कौमें हम पर हमला आवर हो चुकी हैं। लगता है जैसे कोई शिकार हो और उस पर चार जानिब से भेड़िए टूट पड़े हो। हजरात, आज ये मकाम है हमारा, आज इस मकाम पर इन हालात का शिकार हो चुके हैं हम। हजराते गिरामी, गौर करने की बात है, आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है कि हम इस मकाम पर आकर के खड़े हो गए हैं। गौर करने की बात है और जब गौर करोगे आप ना तो पता चलेगा कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। मुसलमानों, आओ अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो, अपने बुजुर्गों के तारीख के औराक और पन्नों को पलटो। हजराते गिरामी, आपको तारीख का एक छोटा सा वाकया मैं आपके रूबरू रख करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूँ। देखो, हजरते खालिद बिन वलीद हैं, हजरते खालिद बिन वलीद को भूल गए, आज आपने तारीख नहीं पढ़ी अपनी। मालूम है ये कौन मर्द मुजाहिद है जिसके ताल्लुक से हजरते खलीफतुल मुस्लिमीन हजरते अबू बकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब दुनिया की माएं हजरते खालिद बिन वलीद जैसा बच्चा नहीं जन सकती हैं। अब कोई दूसरा बच्चा खालिद बिन वलीद जैसा माएं इस दुनिया में नहीं जन सकती हैं। ये खालिद बिन वलीद हैं। मालूम है हजरत खालिद बिन वलीद हैरा के मकाम पर हमला की तैयारी कर चुके हैं। इराक में एक मकाम हैरा था, वहां पर तैयारी किए हैं हमला करने की, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, कलिमतुल्लाह के एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए। और मालूम है जब ये तैयारी किए हैं, आपके साथ में हजरत मुसन्ना बिन हारिसा भी थे। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा हैं, हजरत खालिद बिन वलीद हैं, अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के चले जा रहे हैं। लेकिन हजरत मुसन्ना बिन हारिसा की निगाहें हजरत खालिद बिन वलीद के चेहरे पर जमी हुई हैं। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत मुसन्ना बिन हारिसा को देखा, कहा, इब्ने हारिसा, क्या तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो? हजरत मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, हाँ हमारे सिपह सालार, हम आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि आप मुझे इंसान नहीं लग रहे हैं। आखिर मामला जानते हैं, आपको मालूम है कि दुश्मन कितना ताकतवर है, आपको पता है दुश्मन कितना ताकतवर और कितना पावरफुल है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मैं घबराहट के आसार तक नहीं देख रहा हूँ, जर्रा बराबर मैं कोई फर्क नहीं देख रहा हूँ। तो मालूम है हजरत मुसन्ना बिन हारिसा ने जो जवाब दिया था, आज हमें उस जवाब को अपने सीने पर नक्श करने की जरूरत है। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा ने जब कहा था, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, ए इब्ने हारिसा, इंसान मैं भी हूँ, मेरे दिल भर भी इंसानियत के नाते है घबराहट, लेकिन सुनो ए इब्ने हारिसा, मैं उस परेशानी और घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता हूँ, इसलिए कि ये चेहरा एक कौम का चेहरा है, ये चेहरा एक मिल्लत का चेहरा है, ये चेहरा एक जमात का चेहरा है, ये चेहरा इस्लाम का चेहरा है। अगर ये चेहरा बिगड़ गया तो एक कौम का चेहरा बिगड़ जाएगा, अगर ये चेहरा बिगड़ गया तो एक मिल्लत का चेहरा बिगड़ जाएगा, अगर ये चेहरा बिगड़ गया तो एक जमात का चेहरा बिगड़ जाएगा। और इब्ने हारिसा, मैं अपने चेहरे को बिगाड़ कर एक कौम का चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहता,
मैं अपने चेहरे को बिगाड़ कर इस्लाम के चेहरे को मस्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, जिक्रे सहाबा, जश्न ईद मीलादुन नबी, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। कहा इब्ने हारिसा, अगर मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे कुछ खौफ होता कि कहीं बादशाह बनने से पहले ही ना कत्ल कर दिया जाऊं। अगर मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे कुछ गम होता कि कहीं या हुक्मरान बनने से पहले ही ना कत्ल कर दिया जाऊं। लेकिन इब्ने हारिसा, मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जा रहा हूं, इस्लाम के परचम की सरबलंदी के लिए जा रहा हूं। इसलिए मुझे परेशान होने और घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नुसरत खुदाबंदी हमारे साथ में है। हजराते गिरामी, मालूम है जब वो लोग गए हैं ना तो आगे बढ़ने के बाद दुश्मनों की फौज को कत्ल करके, चूंकि दरिया रास्ते में था, उनके फौज को शिकस्त दे करके उसके बाद उन्हीं की कश्तियां छीनी हैं और उसके बाद दरिया को उबूर किया है, दरिया को पार किया है। और जब दरिया पार करके गए हैं तो मालूम है दुश्मनों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए हैं। तारीख आज गवाह है कि उस जमाने में इस्लाम का परचम उन्होंने वहां जाकर के बुलंद किया था। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तवील ना करके आखिरी बात में आखिरी वाक़या अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। देखो, यहीं तक नहीं बल्कि जब आप अपनी तारीख को पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि कभी आप क्या थे, आज किस मकाम पर हो। मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक अंग्रेज मुफक्किर ने लिखा था, उसने लिखा था ये मुसलमान कौम, ये मुसलमान इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। कहा इंसान नहीं है, ये तो देवता है, देवता, इसलिए कि ये वो कौम है जिस शाहराह से गुजर जाती है ये कौम, उस राह से अगर सांप भी गुजरता है तो दम तोड़ देता है, अगर सांप का भी गुजर होता है तो दम तोड़ देता है। ये वो कौम है, ना जाने अल्लाह ने इस कौम के अंदर गैर मामूली तस्खीरी कुव्वत अता की है या कि जमीन को इसके पांव तले सिमटना सिखा दिया है। हजरात, ये अंग्रेज मुफक्किर का कौल है। सोचो कभी हमारी क्या तारीख थी कि हमारे हालात को देख करके बड़े बड़े शोरमाओं के पित्ते पानी हो जाते थे। आज हालात ये हैं कि जब कोई सुनता है कि वो मुसलमान है तो सबसे कमजोर हमें समझ लेता है, सबसे कमजोर समझ लेता है। आओ देखो हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद की तारीख को देखो। हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद हैं, ये चले हैं इराक के मकाम पर अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए। मुट्ठी भर जमात है इनके साथ, मुश्किल से 4000 सिपाही हैं, वो भी पापयादा हैं, पैदल चलने वाले हैं। इनके पास सवारियां नहीं हैं, इनके पास औजारात नहीं हैं, इनके पास असलहे नहीं हैं, इनके पास लड़ने के साजो सामान नहीं है, लेकिन चले हैं ये अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। और जब मालूम है चले हैं आगे दरिया पार करना था, एक कश्ती थी, उस कश्ती पर सवार होकर के दरिया को पार किया है। जो ही साहिल के किनारे, साहिल पर पहुंचे हैं, दरिया के किनारे पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद ने फरमाया, ऐ सिपाहियों सुनो, ये जिस कश्ती से तुमने दरिया को पार किया है, इस कश्ती को आग लगा दो, इस कश्ती को जला दो। सिपाही हैरान हो गए, तमाम लश्करी परेशान हो गए, बात क्या है, मामला क्या है, कहीं हमारे कमांडर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, आखिर बात क्या है जिसके जरिया हमने इस दरिया को पार किया है, उसी कश्ती को जलाने की बात कर रहे हैं। आखिर हमारी अगर ये कश्ती जल गई तो हमारी वापसी का सामान ही क्या रह जाएगा, हम वापस किस जरिए से होंगे। हजराते गिरामी, लेकिन हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने जिस चीज का हुक्म दिया है मेरे हुक्म की तामील की जाए, इस कश्ती को जला दिया जाए, इस कश्ती को आग लगा दी जाए। हजराते गिरामी, तारीख शाहिद है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, तमाम सिपाही गए, उस कश्ती को आग लगा दी। आग लगी कश्ती में, शोले बुलंद हुए, चंद लम्हे में कश्ती खाकिस्तर में तब्दील हो गई, राख के ढेर में तब्दील हो गई। हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद खड़े हो जाते हैं एक जगह,
अपने सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं, खुतबा देना शुरू करते हैं। ऐ मेरे जांबाज सिपाहियों, ऐ अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाले जांबाजों, सुनो, मैंने इस कश्ती को इसलिए आग में तब्दील करवाया है, मैंने इस कश्ती को इसलिए आग लगवाई है ताकि अब तुम्हारी वापसी का कोई जरिया न रह जाए, तुम्हारी वापसी का कोई सामान न रह जाए। सुनो ऐ दीवाने गाने मुस्तफा, ऐ आशिकाने मुस्तफा, मैंने इसलिए आग लगवाई है ताकि तुम्हारी वापसी का दरिया न रहे। सुनो, अब या तो अपनी इन कीमती जानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो और एलाए कलिमतुल्लाह कर दो, पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद कर दो, पूरी दुनिया में इस्लाम के पैगाम को आम कर दो। हजराते गिरामी, मैं बताना यह चाहता हूँ कि हज़रत तारिक बिन ज़ियाद ने कश्ती को आग लगवा दी, किस भरोसे पर? कौन सा जज्बे ईमानी था, कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी, आखिर किस लिए ऐसा उन्होंने किया? हजराते गिरामी, अगर गौर करोगे पता चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इश्क़े मुस्तफ़ा था, वो सरमस्ताने मुस्तफ़ा थे, वो आशिकाने मुस्तफ़ा थे, वो नबी के इश्क के शराब के मस्त थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें आज पढ़ करके पूरी दुनिया अंगुष्ठ बदंदा है। हजराते गिरामी, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आज भी जो हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हजराते गिरामी, आज जरूरत है हमें ऐसे ईमान की, हमें ऐसे अपने सीनों में ऐसा ईमान पैदा करने की जरूरत है। और आज तकरीरें बड़ी सुनते हैं हम, तमाम महफिल और मजालिस होती हैं, बड़े बड़े कीमती इजलास होते हैं, बड़े बड़े खर्च होते हैं उन पर, बड़े बड़े कीमती नजरानों वाले खतीब आते हैं। हजराते गिरामी, आपको बड़ी कीमती बातें सुनाते हैं, बहुत सारे पैगाम दे करके जाते हैं, लेकिन हजरात आज बात क्या है कि हम एक बात पर भी अमल नहीं करते हैं, किसी बात पर भी अमल नहीं करते हैं। आज मैं कहता हूं, इस वज़्न से मैं आपको पैगाम देकर के अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूं। आज इल्म आम हो चुका है, अब इल्म की उतनी जरूरत नहीं है जितनी अमल की जरूरत है। कभी इल्म थोड़ा था, अमल ज्यादा था, आज इल्म ज्यादा है, अमल खत्म हो चुका है। जब इल्म कम था, अमल ज्यादा था, पूरी दुनिया पर हमारी हुक्मरानी थी, और आज इल्म बढ़ चुका है, अमल खत्म हो चुका है, आज हम जलीलो खार हो रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अमल पैदा करो और सच्चे आशिक़े मुस्तफ़ा बन जाओ, सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए हबीब थाम ले। बस यही आखिरी पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।